कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, उल्टा क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि लाइन ऐसी है लाइन DE ऐसी है जो ट्रायंगल ABC की साइड AB को D पर और साइड AC को E पर इस प्रकार काटती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, सेम रेशियो में काटती है। तो आपको प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, ट्रायंगल ABC में एक लाइन DE ऐसी है, कैसी है, जो AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इस प्रकार इंटरसेक्ट करती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बना रहता है। तो प्रूव करना है कि साइड लाइन ये DE BC के पैरेलल होगी। क्या दिया है, एक लाइन DE ऐसी है जो AB को D पर और AC को E पर इस प्रकार काटती है, किस प्रकार काटती है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो प्रूफ क्या करना है, DE पैरेलल टू BC। तो क्या लिखोगे, गिवन ए लाइन DE, गिवन ए लाइन DE इंटरसेक्ट AB साइड AB at D and साइड AC at E such that AD upon DB is equal to AE upon EC, ये गिवन में है। तो टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इसे हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लो प्रूफ, उपपत्ति, कंस्ट्रक्शन की जरूरत यहाँ नहीं है, वो तो प्रूफ में ही आएगा, प्रूफ में आएगा भाई, कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं करना, प्रूफ करते समय आएगा भाई। तो लिख रहे इसको प्रूफ है। तो वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम बाई, we have to prove this theorem by contradiction मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ, भास विधि। ठीक है, तो प्रूव करना है, ये विरोधाभास विधि का मतलब ये है कि DE को प्रूव करना है BC के पैरेलल, तो मान कर चलेंगे कि DE BC के पैरेलल नहीं है। जब मान कर चलेंगे कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो D से होकर BC के पैरेलल कोई ना कोई लाइन अवश्य होगी, माना वह लाइन क्या है, F है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, प्रूफ में वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम बाई कंट्राडिक्शन मेथड। तो लेट अस सपोज DE is not parallel to side BC। मान लेते हैं, लेट अस सपोज DE is not parallel to side BC, then
देन लेट DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC, लेट DF पैरेलल टू BC। तो DF को मान लिए BC के पैरेलल है। तो देन बाई थेल्स थ्योरम, देन तो सो लिखो, सो बाई थेल्स थ्योरम या BPT, बाई BPT क्या हो जाएगा, AD अपान DB इज इक्वल टू AF अपान AFC। ये इक्वेशन फर्स्ट इसको डाल लो यहाँ जो है, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। जो दिया है उसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लिए हैं, और यहाँ जब DF को मान लिए हैं कि BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, थेल्स थ्योरम यही ना कहती है कि यदि एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच देते हो तो वे लाइन अन्य दो साइड को जहाँ काटती है तो वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो AD अपान DB इज इक्वल टू AF अपान AFC हो गया थेल्स थ्योरम से, और AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान AC गिवन ही है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड देखो और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड देखो, सेम है। AD अपान DB यहाँ भी है, AD अपान DB यहाँ भी है। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा, AE अपान EC इज इक्वल टू AF अपान AFC, ये आ गया। ठीक है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम था तो राइट हैंड साइड सेम हो गया। ठीक है, अब दोनों साइड में 1 को ऐड करना कहलाता है कॉम्पोनेंडो। क्या कहलाता है, कॉम्पोनेंडो। जैसे A/B इज इक्वल टू है C/D, तो दोनों साइड में एक जोड़ देना, A/B प्लस 1 और C/D प्लस 1, तो इसको कहते हैं बाई कॉम्पोनेंडो। क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो, ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर जुड़ गई, तो A प्लस B अपान B और C प्लस D अपान D, ये क्या हो गया, A प्लस B अपान B बन गया और C प्लस D अपान D। तो ये 1 कैसे गया, दोनों साइड में 1 जोड़ने से, तो 1 जोड़कर डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं, लिख देते हैं बाई कॉम्पोनेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो, योगानुपात नियम, हिंदी में कहते हैं योगानुपात नियम, बाई कॉम्पोनेंडो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉम्पोनेंडो लगाते हैं। ठीक है, दोनों साइड में एक जोड़ते हैं, नहीं जाना चाहते, नाम नहीं लेना चाहते कॉम्पोनेंडो, तो एक जोड़ दो, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो एक जोड़ दोगे दोनों साइड तब भी इक्वल बना रहेगा। तो इम्प्लाइज क्या होगा, AE अपान AC प्लस 1, तो क्या होगा AF अपान AFC प्लस 1, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिए। ठीक है, 1 ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड इसलिए कर रहे हैं किसी तरह से हम गलत परिणाम दिखा दें। ठीक है, और गलत परिणाम क्या शो करेगा कि हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, EC LCM आ गया इसका, तो AE प्लस EC हो गया, LCM जब लेंगे तो EC 1 का LCM हुआ, EC को EC से डिवाइड तो 1 का मल्टीप्लाई AE के साथ है AE, अब EC को 1 से डिवाइड तो EC का मल्टीप्लाई 1 के साथ है AC, FC 1 का LCM क्या होगा, FC, तो FC को FC से डिवाइड तो 1 का मल्टीप्लाई AF के साथ है AF, फिर AFC को 1 से डिवाइड, FC को मल्टीप्लाई 1 के साथ है FC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AE और EC को जोड़ो डायग्राम में, AE और EC को जोड़ो तो AC बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, AC अपान EC को सीधे उतार दो। अब डायग्राम में देखो ना, AF और FC को जोड़ो तो AC बन जाएगा, तो क्या लिख देंगे, AC अपान FC। ठीक है, अब AC दोनों साइड से काट दो, AC दोनों साइड में है ना, तो क्या कर दोगे इसको, AC काट दिए तो 1 अपान EC इज इक्वल टू 1 अपान AFC, इसका उल्टा कर दो तो EC इज इक्वल टू क्या हुआ, AFC। और डायग्राम में देखो क्या EC FC की लेंथ सेम है,
देखो EC की लेंथ छोटी है, FC की लेंथ बड़ी है डायग्राम में, लेकिन यहाँ इक्वल आ रहा है, आ न रहा है। Which is impossible possible, ठीक है। तो इसका इम्पॉसिबल रिजल्ट क्या शो करता है? हाइपोथेसिस क्या है? गलत है, ठीक है। हियर एरर इन रिजल्ट, हियर एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, ठीक है। परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। क्या लिख दोगे? हियर एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। इम्पॉसिबल कंडीशन क्यों आ रही है? क्योंकि DE BC के पैरेलल पहले से थी, लेकिन हम माने कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो दूसरी रेखा को मान लिए कि पैरेलल है, तो दूसरी रेखा को BC के पैरेलल जब मान लिए तो गलत परिणाम में पहुंच गए। और गलत परिणाम क्या शो करता है? कि हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत है, ठीक है। परिणाम में जो त्रुटि आई वे क्या हुई? हमारी हाइपोथेसिस के कारण उत्पन्न हुई, हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। तो हमारी हाइपोथेसिस ही गलत है, हमारी परिकल्पना ही गलत है। जो हम माने थे कि DE BC के पैरेलल नहीं है वे गलत है। तो सही क्या होगा? DE BC के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो हियर एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस, परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अतः हमारा मानना गलत है। हेंस DE BC के पैरेलल। हमारा मानना क्या था? कि DE BC के पैरेलल नहीं है, ये गलत है। तो सही क्या होगा? DE BC के पैरेलल है, ठीक है। लिख लिए थे ना। अब देखो, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है रिमेंस टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा, रिमेंस टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या होगा? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर टू साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेंस टू साइड। किसी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेंस टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। हाइपोटेनस के स्क्वायर रिमेंस टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो रिमेंस टू साइड का नाम क्या है? बेस ऑफ परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर बेस ऑफ परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रूव करने के लिए?
राइट ट्रायंगल वैसे हम जनरली ऐसे बनाते हैं, ऐसे ABC, ऐसे ना राइट ट्रायंगल बी एंगल 90 डिग्री का, पर अपनी सुविधा के लिए हम ABC इस प्रकार से बना रहे हैं। ABC यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ये 90 डिग्री, ये है ABC। ABC राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री हम यहाँ लिए हैं ना, ठीक है। ये लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो ये क्या होगा, राइट ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो जब ये राइट ट्रायंगल है तो क्या करोगे इसको, तो यहाँ से तो लिख लो गिवन ए राइट ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90। तो टू प्रूफ क्या लिखेंगे, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, AC। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, AC को छोड़कर कौन साइड बची है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन AC, 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 ठीक है। अब प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में आएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो प्रूफ करेंगे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, हाँ प्रूफ में देखो सुन लो, इस ट्रायंगल पे देखते हैं ADB और ABC की बात करते हैं, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि दो ट्रायंगल आपको दुनिया में ऐसे मिल जाएं जिसके दो करेस्पॉन्डिंग एंगल किसी तरह से कह दो कि इक्वल हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो निश्चित रूप से ये ट्रायंगल इसका सिमिलर होता है। कम से कम दो एंगल इक्वल होने चाहिए। इस ट्रायंगल का कोई एंगल इस ट्रायंगल किसी एंगल के, मान लो ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का, ये 60 का है तो ये 60 का, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है कि नहीं है, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। अब इसको हम सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो जब ये परपेंडिकुलर खींचा गया है तो ये भी 90 डिग्री के एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री के एंगल होगा। जो परपेंडिकुलर के तो दोनों साइड के एंगल 90 डिग्री के होते हैं कि नहीं होते, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का ये हुआ कि नहीं हुआ, तो बड़े वाले का भी तो एक 90 डिग्री का है, पता है एंगल भी 90 डिग्री का है। ABC में एंगल भी 90 डिग्री का है, तो इस छोटे वाले का एक एंगल 90 डिग्री, तो इसका भी एक 90 डिग्री। फिर आप देखो मान लो इस ADB में देखते हैं ये एंगल, ये वाला एंगल मान लो 30 अंश का है, तो जब हम ABC की बात करते हैं तब भी तो ये एंगल शामिल है, यही एंगल। जब हम ABD नाम लेते हैं तब भी ये शामिल है, और जब ABC बोलते हैं तब भी ये शामिल है, ठीक है। तो जब इस ट्रायंगल में इस एंगल A का मेजरमेंट 30 डिग्री का है, तो वही एंगल इस ट्रायंगल के लिए भी काम करने लगता है, एंगल थोड़ी बदल जाएगा, 30 तो वो भी रहेगा। तो कहने का मतलब ये एंगल इस ट्रायंगल में भी शामिल है और ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में भी शामिल है। तो ये एंगल इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के इसी एंगल के इक्वल, तो दो एंगल इक्वल हो तो गए, एक तो 90-90 के दोनों थे और एक और आ गया 30-30 के, तो दो इस छोटे वाले ट्रायंगल की ये इस छोटे वाले ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए इस बड़े वाले ट्रायंगल के दो एंगल के, ठीक है।
तो जब एंगल एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हुए, ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया किसके, ए बी सी के। ठीक है, ऐसी कंडीशन में छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ए बी, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, जैसे मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। ठीक है, तो आप ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर है। तो जब सिमिलर प्रूव कर दिए तो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी वही बी सी अपॉन क्यू आर की भी वैल्यू आएगी, वही ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू भी आएगी। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम है, होता है। ठीक है, अब देखो किसी ट्रायंगल में जो कोई राइट ट्रायंगल बना है, कोई राइट ट्रायंगल ए बी सी बना है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को तो हम हाइपोटेनस बोल सकते हैं, पर परपेंडिकुलर हम इसको भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर इसको भी बोल सकते हैं। जब इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे तो ये बेस बन जाएगा, जब इसको बेस बोलेंगे तो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, एक को परपेंडिकुलर तो दूसरा बेस। परमात्मा शिव, शिव परमात्मा तो विष्णु भगवान भक्त हैं, शिव थे तो राम बन के आ गए, तो राम क्या हो गए, राम गुरु हो गए शिव जी। ठीक है, अब फिर क्या है, उसमें भी तो परशुराम और शिव जी, तो शिव जी तो भाई परशुराम में भी, परशुराम भी शिष्य थे शिव जी के। फिर हनुमान जी जैसे हुआ तो शिव जी का अवतार हुआ हनुमान जी के रूप में, तो हनुमान जी क्या हो गए, शिष्य बन गए हैं, शिव जी अब शिष्य बन गए, अब राम परमात्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो वही है कि हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड को बोलते हैं। ठीक है, वे बदलता नहीं है, चाहे परपेंडिकुलर ये हो चाहे परपेंडिकुलर ये हो, ईच कंडीशन में हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, पर बेस ऑफ परपेंडिकुलर बदल सकता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमें ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए बड़े वाले ट्रायंगल के, ठीक है, इसका मतलब हम क्या प्रूफ कर दिए, सुनो अच्छे से। ये ट्रायंगल है, ये है ए डी और बी, अब बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर नहीं खींचा गया है, तो ये एंगल 90 का, तो ये 90 का, ए बी सी ए हो गया। तो यहाँ पे देखते क्या है, एंगल डी क्या है, एंगल बी के बराबर है, बराबर 90 डिग्री का है, दो एंगल इक्वल हुए। अब देखो एंगल ए इसमें भी शामिल है, मान लो ये 30 अंश का है, तो वही एंगल तो यहाँ भी है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल है, दोनों में शामिल है, तो जितने अंश का ये होगा उतने अंश का ये भी होगा, इतने डिग्री का, तो 30 डिग्री का ये भी 30 डिग्री का होगा, तो दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने की वजह से ये ट्रायंगल क्या होगा, ए बी डी सिमिलर हो गया किसके, ए, तो पहले हम बोलते क्या है, ए डी, क्या बोलते हैं, ए डी बी, और यहाँ क्या बोलते हैं, ए बी सी, ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, पहले दूसरा वर्टेक्स है ए और डी, दूसरे नंबर में 90 वाला आता है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर में ए 30 डिग्री के है ना, तो ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए ही होगा, तो यहाँ पे ए, और फिर दूसरे नंबर में आता है 90, तो दूसरे नंबर में 90 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी दूसरे नंबर में 90 आ रहा है, तो क्या लिखे, ए डी बी और ए बी सी सिमिलर हुए, ए डी बी, देखो ए डी बी सिमिलर हुआ ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए बी सी के, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, डी बी की करस्पॉन्डिंग साइड बी सी, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड ए सी होगी। जैसे मान लो हम शुरुआत के दो पॉइंट लेते हैं ए डी, तो इसके शुरुआत के ए बी लेना पड़ेगा, ए डी अपान ए बी, ए डी अपान ए बी, फिर कहते हैं डी बी अपान, तो कहोगे बी सी, फिर हम कहेंगे पहला लास्ट ए बी अपान ए सी, होगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। ठीक है, अब ये कैसे, ए डी बी
यहाँ पे दूसरे नंबर में 90 डिग्री तो दूसरे नंबर में 90 डिग्री, ए डी बी, और यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो ए डी बी, तो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी होगा, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ए, डी का करस्पॉन्डिंग एंगल बी, तो अब एक एंगल क्या बचा इसका बी, और इसका क्या बचा सी, तो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल सी, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, तो क्या लिखेंगे ए डी, ये शुरुआत के 2 पॉइंट, तो शुरुआत के 2 पॉइंट ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू डी बी अपान बी सी इज इक्वल टू फिर क्या ए बी अपान ए सी। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा दो, क्या लिखे दो, ए डी अपान ए बी और ए बी अपान ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी का गुणा ए बी के साथ तो क्या हुआ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी गुणे ए सी, ए डी गुणे ए सी, ऐसे आ गया। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए डी गुणे ए सी आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में ये वाला छोटा ट्रायंगल लेते हैं, कौन, ये वाला छोटा ट्रायंगल लेते हैं और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते ये हैं कि 90 डिग्री के एंगल छोटे वाले में ये है, यहाँ इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री का है, तो बड़े वाले में क्या है, एंगल भी है 90 डिग्री का है, ठीक है। फिर देखते हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल का सी एंगल छोटे वाले में भी शामिल है और सी एंगल ए बी सी में भी शामिल है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन है, जैसे मान लो पहले हम पे सी का जो पहले जो एंगल कॉमन एंगल था वहाँ शुरुआत हम नामकरण किए थे, यहाँ कॉमन एंगल क्या था, ए, इस ट्रायंगल में भी शामिल था और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये शामिल था। अब ये यहाँ इस ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो सी वाला एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी शामिल है और सी वाला एंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी शामिल है। तो कॉमन एंगल यहाँ सी ना है दूसरी कंडीशन में, तो दूसरी कंडीशन में जब सी कॉमन एंगल है तो क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में जब सी कॉमन एंगल है तो नामकरण वहाँ जब पहली पोजीशन में क्या किए थे, जो कॉमन एंगल था वहाँ शुरू किए थे कि नहीं, तो क्या लिखे थे, फिर ए लिखे थे, फिर दूसरे नंबर में जो 90 डिग्री वाला था वे लिखे थे ए डी बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे सी डी बी, क्या लिखेंगे सी डी बी। तो सी दूसरे नंबर में 90 डिग्री पहुंचा, पहले नंबर में कॉमन एंगल, दूसरे नंबर में 90 डिग्री वाला, है ना, तो क्या लिखे सी डी बी। तो छोटे वाले में जब सी डी बी बोले तो बड़े वाले में क्या बोलना पड़ेगा, सी बी ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी डी बी बोल दिए तो कहोगे सी ए बी क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो सी तो पहले नंबर में आता, दूसरे नंबर में ए आता, ये 90 डिग्री का नहीं है, हम दूसरे नंबर में क्या आना चाहिए 90 डिग्री का ना। तो जब दूसरे नंबर में सी बोले तो दूसरे नंबर में छोटे वाले ट्रायंगल में दूसरे नंबर में क्या आ रहा है 90 डिग्री, तो सी डी बी, ठीक है। सी पहले क्या है कॉमन वाला एंगल, फिर 90 डिग्री वाला, तो सी डी बी, तो दूसरे वाले में सी 90 डिग्री कॉमन वाला और दूसरे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन है बी, तो सी बी ए बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ट्रायंगल यदि की बात करें हम इस वाले ट्रायंगल की, ऊपर स्टेटमेंट हम मिटा देते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे क्या, ट्रायंगल कौन ट्रायंगल सिमिलर होगा, सी डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, सी बी ए के होगा सिमिलर, समझ गए। तो ये दोनों, ये ट्रायंगल जब सिमिलर होगा एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से, ठीक है, एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से। तो जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हुआ तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। तो करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ, इसके 2 पॉइंट लिखो सी डी, तो इसके 2 पॉइंट लिखो सी बी, फिर इसके लिखो डी बी, तो इसके लिखोगे बी ए, क्या लिखोगे डी बी, इसके अंतिम वाले 2 पॉइंट, तो इसके अंतिम वाले तो डी बी अपान बी ए, फिर पहला अंतिम तो पहला अंतिम, तो क्या लिखोगे सी बी अपान सी ए, लिख लिए। अब हमें जरूरत किसकी है, किसकी जरूरत है, सी बी का स्क्वायर,
तो इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको ना लिखो, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो सी बी का गुणा सी बी के साथ क्या, सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी ए गुणे सी डी, सी ए गुणे सी डी। इसको क्रम बदल सकते हैं अपने से भी हम, बी सी का स्क्वायर कर दो, इसको ए सी कर दो, इसको सी डी कर दो। ये इक्वेशन क्या आ गया, सेकंड। अब फर्स्ट कहाँ था, फर्स्ट गायब हो गया क्या, कहीं लिखे थे ना ये लिखे थे फर्स्ट है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी लिखे थे। ये इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ऐड करने से क्या मिलेगा आपको, ऐड करने से ये मिलेगा, देखो ए बी का स्क्वायर इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी सी का स्क्वायर। अब इसका राइट हैंड साइड तो क्या लिखोगे, ए डी इंटू ए सी, तो इसका राइट हैंड साइड क्या लिखोगे, ए सी इंटू सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ ए सी दोनों से कॉमन ले लो, ए सी दोनों में ना है, तो बचा क्या, ए डी प्लस डी सी, ये बचा। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिख दिए, ए डी और डी सी जोड़ दो, तो ए डी और डी सी जोड़ दोगे तो ए सी ना आएगा। तो यहाँ क्या लिख दो, ए डी और डी सी को मिला के ए सी का ए सी का मल्टी के साथ ए सी का ए सी के साथ मल्टीप्लाई, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। तो यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये एक एक लाइन की व्याख्या की गई। अब देखो इसको हम प्रूफ करते हैं व्यवस्थित लिख के, है ना, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा कि नहीं, तो थोड़ा ढंग से लिखे देते हैं प्रूफ वाले को, ठीक है। तो यहाँ तक तो लिख लियो, कंस्ट्रक्शन तक ना लिखे हो सब कोई, कंस्ट्रक्शन तक, ठीक है। अब प्रूफ ही हम शुरू करते हैं। प्रूफ अलग से डायग्राम बना के अब डायरेक्ट लिख भर देंगे, समझा तो चुके हैं, ठीक है। तो देखो डायग्राम यहाँ पे बना लिए, समझ में ना आया होगा तो बार बार वीडियो में देख लेना, तो बात समझ में आ जाएगी कौन किसके सिमिलर है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी, ये होगा डी, ठीक है। तो प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए बी सी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल्स, फिर क्या है 90 डिग्री, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। बाई एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, ये हुआ। फिर क्या लिखेंगे, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखेंगे, ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए बी अपान ए सी। शुरुआत के दोनों पॉइंट और पहले और अंतिम और पहला अंतिम, ठीक है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। रेशियो ऑफ corresponding sides of two similar triangles are proportional, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा, ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, इक्वेशन हो गया फर्स्ट।
इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इन ट्रायंगल CDB एंड CBA, इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल CBA, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन एंगल्स, एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBA, ईच 90 डिग्री। ट्रायंगल क्या, CDB सिमिलर टू ट्रायंगल CBA बाई क्या, एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस स्टार्टिंग के 2 पॉइंट CD अपॉन CB, ठीक है, ये ब्रैकेट का है, ये C डबल ना मान लेना, इसके शुरुआत के CD अपॉन CB, फिर पहला अंतिम तो पहला अंतिम, CD अपॉन CB इज इक्वल टू CB अपॉन CA होगा। क्या लिखेंगे, CD अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CB इज इक्वल टू CB अपॉन CA, ठीक है। इसका पहला अंतिम तो इसका भी पहला अंतिम, इसका पहला दूसरा तो इसका भी पहला दूसरा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, CD अपॉन CB इज इक्वल टू CB अपॉन CA, ठीक है। रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या होगा, CB का मल्टीप्लाई CB के साथ, इधर लिखे देते हैं, तो CB का CB के साथ तो क्या होगा, CB का स्क्वायर, और यहाँ CD का CA के साथ तो CD इंटू CA। अपनी सुविधा अनुसार इसको BC का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, AC गुणे CD या DC, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड, फर्स्ट ये आया था, इक्वेशन सेकंड हुआ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC, ठीक है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC कॉमन ले लिए तो AD प्लस DC, ठीक है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC कॉमन AD प्लस DC मिलके क्या हो गया, AC। डायग्राम में देखो AD और DC जोड़ दो तो AC ना आएगा, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, AC का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यही प्रूव करना था। तो इन सब को सब तैयार कर लेना, 3 बजे तक में तैयार हो जाएगा, पूरे समय बिजी रहना, लिख कर पढ़ना, 3-4 बार देखो, एक बार लिखो, 3-4 बार देखो, एक बार लिखो, 3-4 बार देखो, एक बार लिखो, ऐसे करते रहो तो अपने आप सब समझ में भी आ जाएगा और सब लिखते भी बनेगा, ठीक है। न देखने भर का काम करो, न लिखने भर का काम करो, दोनों काम साथ साथ, ठीक है। जैसे मान लो 4-6 बार देखे, अब बिन देखे लिखने लगे, कहाँ रुक जाते हो, ठीक है। अब जहाँ रुक जाते हो तो फिर से देखो 2-3 बार, फिर बिन देखे लिखो, आप लोग नहीं रुकते। तो जब बिन देखे आप घर में लगा लोगे, वे यहाँ बनेगा। ये नहीं कि आप कॉपी खोले उधर सामने, कभी खुशी कभी गम चल रही है पिक्चर,
ठीक है, बहुत लोग ऐसे टीवी भी देखते, कोई सीरियल देखते रहते हैं। अब यहाँ कॉपी खोले, यहाँ समझ में भी आता कैसे ऐसे किया गया। यहाँ आएंगे तो एक लाइन नहीं लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे भूल गया, दूसरे का क्वेश्चन नंबर डालेंगे वो भी भूल गया, तीसरे का क्वेश्चन नंबर डालेंगे वो भी भूल गया। ऐसे चलता रहेगा, फरवरी तक ऐसे चलेगा। मार्च में परीक्षा होगी, मार्च में परीक्षा देने जाओगे तब भी ऐसे करके चले आओगे। ठीक है, अभी तक क्या है, फीस जमा कर देते थे ना स्कूलों में, तो स्कूल वालों के हाथ में रहता, डायरेक्ट डांट पड़ेगी, क्या पढ़ाए लड़के फेल हो गए, तो वैसे भी फोकट में नंबर देते थे। अब तो यहाँ पे कॉपी, यहाँ परीक्षा दोगे कॉपी जचेगी वहाँ उज्जैन में, पता नहीं कहाँ चली जाएगी। CBSE बोर्डों में कॉपी पता नहीं कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाओगे हरियाणा चली गई कॉपी। तो थोड़ी ध्यान रखें कि आप फीस जमा किए हो 32,000 स्कूल की या 40,000, तो पास कर दें, नहीं तो फिर क्या होगा, उससे मतलब नहीं है कुछ। ठीक है, तभी मैं आपको रोज इसलिए धक्का दे रहा हूँ, जगा रहा हूँ कि अभी भी जग जाओ। लेकिन हैबिट जो बनी है, शरीर तो मानता ही नहीं है ना, शरीर तो वही करता है जो करता चला आया। बोले कितना, 1/10 सेकंड बोले। अब आपका शरीर बना है 10 सालों से, 10 सालों में कितने घंटे लगे होंगे बनाने में हैबिट अपनी, उसको तोड़ा जा सकता थोड़ी। क्या हम आज बोल दें तो कल करना शुरू कर दो, बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, अधिकांश लोग हम सुनते हैं, कान से सुने दूसरे कान से निकल गया, हो गया। कल भी हम कितना भी बोलें कल टेस्ट देने आना, ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ना आओगे तो किसका नुकसान करोगे। ठीक है, जाओ। फीस भी जमा कर देना मंडे को सब कोई, जिसका टाइम हो गया है।